नमस्कार, मैं प्रणाली विलास सुर्वे। आप सभी का मेरे क्लास में मनपूर्वक स्वागत है। इंग्लिश मीडियम के 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं सभी बच्चों के लिए ये मेरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मराठी ग्रामर जो 16 गुण के लिए एग्जाम पेपर में आता है, उसमें व्याकरण घटकांवर आधारित कृति 8 मार्क्स के लिए आते हैं और ये 8 मार्क में वाक् प्रचार जो रहते हैं वो 4 गुण के लिए रहते हैं। आज हम वाक् प्रचार का अभ्यास इस लेसन में करेंगे। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी मेरा नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं। वाक् प्रचार। वाक् प्रचार का मीनिंग क्या है, वाक् प्रचार कैसे बनाते हैं, ये अब सभी इस वीडियो में हम देखेंगे। व्याकरण घटकांवर आधारित कृति वाक् प्रचार 4 गुण के लिए 8 में से व्याकरण के 8 गुण में 4 गुण वाक् प्रचार को देते हैं। तो वाक् प्रचार का मतलब क्या है, तो भाषेमध्ये, मराठी भाषा, कौन सी भी भाषा, हिंदी, इंग्लिश, सभी भाषे में वाक् प्रचार रहते हैं। तो मराठी भाषेमध्ये काही शब्द किंवा शब्दसमूह असे असतात की त्यांचा नेहमीचा प्रचलित अर्थ न राहता, प्रचलित यानी जो हम समझते हैं वैसा नहीं, अलग ही अर्थ उसका मीनिंग रहता है। तो प्रचलित अर्थ न राहता त्यांना वेगळाच अर्थ प्राप्त झालेला असतो, त्याला वाक्प्रचार म्हणतात। अभी इसका कोई तो आपको वाक्प्रचार कशाला म्हणतात, ये सवाल, ऐसे सवाल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सिर्फ यही आएगा वाक् प्रचारांचा अर्थ। मैंने सिर्फ आपको वाक् प्रचार म्हणजे काय, वाक् प्रचार का मीनिंग क्या है ये बताया। ये की नेहमीचा प्रचलित अर्थ न राहता वेगळाच त्याला अर्थ प्राप्त झालेला असतो, त्याला म्हणतात वाक्प्रचार। तर पुढील वाक्प्रचारांचा प्रश्न कैसे रहता है पेपर में, तर पुढील वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। यानी ये वाक्प्रचार दिया है, अधपतन होने, बीच में विसर्ग है, उच्चार उसका अधपतन होने, तो उसका अर्थ यानी मीनिंग क्या है ये लिखेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। अधपतन होने यानी दर्जा घसरने, ये आपको पाठांतर ही करना पड़ेगा। जब हर एक लेसन पढ़ेंगे, लेसन की पढ़ाई होगी, तो लेसन के नीचे स्वाध्याय में ये सभी वाक् प्रचार और उनका अर्थ दोनों भी दिया होता है, वो तब भी पाठ करने का। जब लेसन टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं तभी जब अब स्वाध्याय होमवर्क घर में आके करते हैं तो उसका जो वाक् प्रचार है नीचे वो भी पाठांतर बाय हार्ट करने का। तो अधपतन होने, दर्जा घसरने, तो वाक्य, उसका वाक्य लिखेंगे तो 1 मार्क मिलेगा, मीनिंग लिखेंगे तो 1 मार्क मिलेगा। तो वाक्य क्या बना है, वाक्य में ये जो दिया हुआ है वही डालने का, ये अर्थ नहीं डालने का। माणसाला गर्व झाला की त्याचे अधपतन होते, आया समझ में। ये जो वाक् प्रचार है उससे ही वाक्य बनाने का। माणसाला गर्व झाला की त्याचे अधपतन होते, यानी उसका गर्व कम होता है, दर्जा घसरतो। आए ध्यान में। आगे जाते हैं। अवहेलना करने, थोड़ा हार्ड है, समझने में कठिन है, जो मराठी लोग नहीं है उनके लिए तो ज़्यादा कठिन है। तो ये सब पाठांतर करने का, हर एक बार लेसन होने के बाद ये पढ़ते रहने का तो होता है पाठ। अवहेलना करने, पाठ में जो लेसन में यही शब्द का उपयोग होता है। तो अवहेलना करने का मीनिंग क्या है, अपमान करने। उसका वाक्य है, कामचुकार महादूची त्याच्या मालकाने अवहेलना केली। समझा। तो अवहेलना का यूज करके ये वाक्य बनाया है। एकदम सिंपल है वाक्य बनाना। जब आपको मीनिंग नहीं आता है तो नहीं लिखने का, नहीं तो बाय हार्ट करने का। जब मीनिंग भी नहीं आता है तो वाक्य भी नहीं छोड़ने का, वाक्य लिखने का। तो 1 मार्क तो मिलेगा, क्योंकि अवहेलना करके एक वाक्य बनाने का। अवहेलना, मैंने उसकी नहीं आता है ना तो एकदम सिंपल, मैंने उसकी अवहेलना की तो मुझे बुरा लगा, ऐसे लिखेंगे तो भी 1 मार्क मिलता ही है। तो ये तो अच्छा वाक्य एकदम। कामचुकार महादूची, महादू नाम है, कामचुकार यानी जो काम नहीं करते, कामचोर। तो कामचोर महादूची त्याच्या मालकाने अवहेलना के लिए बना सेंटेंस। तीसरा है कबूली देणे, यानी मान्य करणे। ओके। तो वाक्य क्या बना, शिक्षा केल्यानंतर चोरांनी चोरी केल्याचे कबूल केले किंवा कबुली
दिली, थोड़ा सा चेंज होगा तो हम वाक्य में डालते हुए थोड़ा उसका शब्द बदल देता है. तर शिक्षा केल्यानंतर चोरांनी चोरी केल्याची कबुली केले, कबुली दिली किंवा कबूल केले. ओके, आगे जाते हैं. गोडी लावणे यानी आवड लावणे. वाक्य है मार्गदर्शन योग्य झाल्यामुळे मला अभ्यासाची गोडी लागली. म्हणजे अभ्यासाची आवड लागली. पण वाक्य में क्या लिखा है, गोडी लावणे तो गोडी लागली. गोडी लावणी असं नाही लिहायचं, वाक्य चुकणार. मार्गदर्शन योग्य झाल्यामुळे मला अभ्यासाची गोडी लागली. ओके, तो थोड़ा चेंज तो होता है. लावनेचं क्या हुआ है, लागली. आगे जाते हैं. चेहरा पडणे, लाज वाटणे. चेहरा पडणे, हम बोलेंगे चेहरा पडणे या नहीं चेहरा पड गया क्या, गिर गया नहीं. चेहरा पडणे म्हणजे लाज वाटणे, शरम वाटणे. वाक्य काय बना, सुमितची लबाडी सरांनी ओळखल्यामुळे त्याचा चेहरा पडला. आया ध्यान में. ऐसे वाक्य होते हैं, बहुत सारे हैं, हर एक लेसन के नीचे होते हैं. वही पाठ करने के, आगे जाके ज़्यादा बहुत सारे नहीं पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. लेसन के नीचे, पाठ के नीचे जो दिए हैं वाक्य प्रचार, उनका अभ्यास करेंगे तो पूरा है. उसके बाहर के ज़्यादा नहीं आते हैं. और मैं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू, धन्यवाद.